हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को स्मार्ट गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज हम बिना लेट और बिना देरी किए आप लोगों को आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्न कुछ होंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा और साथ साथ आपको थ्योरी के साथ ही बताते चले जाऊँगा। जो भी कुछ क्वेश्चन हो और उसको आपको समझाते चले जाएंगे। जो विधियों से बनती हैं या जो भी सूक्ष्म रूप होगा वो सारा आपको बताया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, क्योंकि ऐसे ही विलम्ब हो चुका है। आप लोगों का शायद फॉर्म भरने का भी समय डेट जारी कर दिया जाएगा, इसलिए आज चलते हैं हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। तो आइए हम सब क्लास की ओर और ध्यान दें, मन को एकाग्रचित करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को समझने की कोशिश करें। और कुछ त्रुटियां हो तो ज़रूर मैसेज करके आप प्रश्नों का हल के लिए, निदान के लिए मांगें, जो कि हमारे स्मार्ट गुरुकुल के टेलीग्राम से भी जुड़ करके आप इसका निदान मांग सकते हैं, जिससे कि आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो चलिए आइए हम लोग आज वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन या वो घनमूल से संबंधित या वर्ग जो भी समझिए, वर्ग एवं वर्गमूल। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। वर्ग मतलब स्क्वायर और वर्गमूल रूट, यानी किसी भी संख्या पर स्क्वायर समझिए अर्थात पावर समझिए, और इस पे समझिए कि वही संख्या पे रूट डाला गया। बस फर्क विपरीत दोनों का होगा। इसी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये रूट जो आपको सामने में दिख रहे हैं यहाँ पर 2 करनी के रूप में छुपा हुआ होता है, और ये करनी को दिखाया नहीं, ये छुपा रहता है। हाँ, लेकिन यदि 3 आ जाए, 4 आ जाए, वो वहाँ पर प्रकट रहेगा, जिससे आपको सॉल्यूशन करने में तनिक भी लेट और विलम्ब नहीं होनी चाहिए। आइए, तो ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि x गुना x है। आप भी समझ रहे हैं इस बात को कि x गुना x है, यानी कहने का अर्थ है कि 5 पर अगर स्क्वायर है तो इसका अर्थ है कि 5 गुना 5। इसे हम कहते हैं गुणनफल, अर्थात गुणनफल किया मैंने और इसको गुणनखंड करके हम जो गुना पूरा करते हैं तो 25 होता है। ये आप 5 का वर्ग हुआ, ये 5 का वर्ग हुआ। और अगर आवश्यकता पड़ जाए इसी में से कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसे हम 2 विधि से बना सकते हैं। एक तो भाग विधि और एक होता है आपका गुणनखंड विधि। हम पहले भी गुणनखंड विधि को ही देखता हूँ। यहाँ पे अगर आप गुणनखंड 25 को करते हैं तो 5 गुना 5 आप कीजिएगा फ्रेश से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपने करनी के रूप में कितना छुपा हुआ देखे हैं 2, तो आप देखिएगा ये 2 का जोड़ा लगा दीजिए। तो जोड़ा यहाँ पर एक ही है 5, अर्थात जोड़ा में 1 अर्थात 5 एक निकल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ये है गुणनखंड रूप में, ये हो गया गुणनखंड रूप में। अगर भाग के रूप में आप बनाते हैं तो मैं किस प्रकार से बनाता हूँ भाग, इस प्रकार से भाग के रूप में बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी भाग के रूप में वर्गमूल को बनाया जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं, विशेष आवश्यकता इसमें है कि जब भी हम किसी संख्या के खिलाते हैं, उसमें कोई भी संख्या को अगर पुट करते हैं, हमेशा उसका डबल अर्थात 1 रखेंगे तो 1 गुना ही 1 का रूप धारण पहले करेगा फर्स्ट में, या 2 रखते हैं, या भी जो भी संख्या 1 से लेकर के 9 तक, या 0 यानी 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को अगर मैं रखूं तो वो डबल रिपीट होगा। तो आइए, अगर आप ध्यान दीजिए इस पर कि 1 गुना 1 करते हैं तो 1 होता है, 2 गुना 2 करते हैं 4 होता है, 3 गुना 3 करते हैं तो 9 होता है, और 4 गुना 4 करते हैं 16। अगर यहाँ पर मैं 5 गुना 5 करता हूँ तो होता है 25। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो आपको यहाँ पर रखना है ये वर्गमूल रूप, यहाँ पर उसका मूल रूप वर्गमूल दिखाया जाएगा। यहाँ पर कट भी करता है, बहुत लोग यहाँ पर भी रखता है जोड़ा लगा करके, क्योंकि जोड़ा खाता है और हमेशा हम जोड़ा ही खिला करके बनाते हैं, जिससे कि सहूलियत और नॉर्मल बनता है। देखिए, कोई भी संख्या जैसे विषम संख्या हो जाएगा, जैसे कि 125। अब मैं यहाँ से जोड़ा लगाऊंगा, इसको छोड़ूंगा, क्योंकि हम राइट की ओर से जोड़ा लगाते आऊँगा। अगर यही चीज़ पर पॉइंट हो जाएगा तब फिर हम पॉइंट के बाद से जोड़ा इस ओर दिशा में लगाएंगे, और नहीं कुछ रहे तो 0 डाल करके हम उसको जोड़ा को पूर्ण करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आइए हम पहले इस पे सवाल पे, तो इसको गुना कीजिए। 5 है
25, ये तो हल होकर के तैयार हो गया। और ये यहाँ पर क्या होता है, जुटता है। ये एरिया का जोड़ रूप है और ये एरिया गुणा रूप है, या इसको गुणा रूप में हम यहाँ पर मान रखते हैं और इसको जोड़ते हैं, और ये आपका गुणा रूप है। ये क्या है आपका, ये आपका गुणा रूप है। ध्यान दीजिएगा, ये गुणा रूप है और ये जोड़ रूप है। इससे हमको लेना देना नहीं है, बस ये आपको सॉल्यूशन करने समय अगर बड़ा से बड़ा संख्या आएगा तो उसको सॉल्यूशन करने समय आपका उसका प्रयोग होगा गुणा के रूप में। जो आप मान को खिलाइएगा अर्थात जोड़ भाग गुणा कीजिएगा, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। इसका ऐसे भी कोई आवश्यकता नहीं। आपका आंसर होकर के तैयार हो गया वर्गमूल। तो कितना आया वर्गमूल आपका, 5 आया। तो ये है भाग और ये है गुणनखंड रूप। आइए नॉर्मल सी बात मैं बात करना चाहता हूँ कि कम से कम आप लोगों को मैं एक कहने का अर्थ है कि आपको घर में कुछ टास्क देता हूँ होमवर्क के रूप में, समझ लीजिएगा। समझिएगा कि एक होमवर्क रूप में हमको बनाना है। मैं बैठे बैठे आप लोगों को देता हूँ बनाने के लिए कि 1 से लेकर के कम से कम अगर 50 तक भी बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम 30 तक जरूर बनाइएगा। तो कहने का अर्थ है 1 से लेकर 30 तक का वर्ग ज्ञात करना है। मैं आपको बनाने दिए करना है। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। जैसे 1 पर लिखेगा, इधर 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा और इस तरह से इधर आप, ये नहीं तो इसे बराबर हटाइए, छोड़िए और इस तरह से लिखते जाइएगा। 1 का स्क्वायर, पहले तो हम 0 रख देता हूँ। 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर 1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर। अर्थात आप गुना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कि अचानक सर आप कैसे दे रहे हैं, तो आप गुना कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य मेरा है कि अगर ये स्क्वायर है इस पर, यानी कहने का अर्थ है 6 गुना 6 में कर सकता हूँ। आप गुना कर लीजिएगा और गुना करके रखिएगा। उसके बाद आपको याद कर लेना है कि 8 का स्क्वायर 64 होगा, 16 का स्क्वायर 49 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। इस प्रकार से आप कहने का अर्थ है, मैंने जो बोला कम से कम 30, ये याद रख लेना है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225 में। ज़्यादा विशेष नहीं। अब आपको मैं कैलकुलेशन के लिए छोड़ता हूँ कि आप कैलकुलेशन करके कम से कम 30 तक याद कर लेंगे। कोई दिक्कत, जो कि आपको सॉल्यूशन करने में बहुत जल्दी से जल्दी प्रश्न आप बना पाइएगा, वहाँ पर आपको समय बचेगा और अथासंभव आपका प्रश्न मिस्टेक नहीं जल्दी होगा। आइए, ये तो हुई कि आपको कि वर्ग बनाना है। एक और भी क्वेश्चन मैं देता हूँ जिसे आपको क्या करना है कि उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उन प्रश्नों के लिए भी। ये तो वर्ग हुआ। अब कहने का अर्थ है कि कुछ क्वेश्चन का आपको वर्गमूल भी याद करना है। इसका विपरीत अगर याद करिएगा, ठीक है, नहीं वो कोई बात नहीं है। 1 से लेकर के 50 तक की जो संख्या आएगा, यानी 81 का डायरेक्ट वर्गमूल क्या होगा, 9। आप इसी से देखिए, जब आप इसको बनाइएगा, वर्ग ज्ञात कीजिएगा, तो वर्गमूल आप खुद बनाने लगिएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 50, मेरा कहना है कि कम से कम आप 50 तक बना लीजिए और बेटर होगा। तो 50 तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन कम से कम मैं 30 दिया सभी बच्चों के लिए, चाहे वो पैरामेडिकल से हो या पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए हो। उन बच्चों के लिए खास करके ये आवश्यक है। ऐसे तो हर कंपटीशन बच्चों के लिए है,
लेकिन ज़्यादातर अभी आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, इसलिए आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और आइए हम क्वेश्चन कुछ बात करते हैं कि पहले समझने के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर कोई भी वर्गमूल ज्ञात करना है तो पहले हम वर्गमूल नहीं सीखते हैं सर, नहीं सीख पा रहे हैं सर, हमको वर्गमूल सिखाया जाए। तो मैं थोड़ा सा वर्गमूल पहले सिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, सो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम वर्गमूल सीखते हैं पहले, और वर्गमूल को मैं पहले भाग विधि सीखता हूँ, भाग विधि से। आइए तो चलिए हम कोई भी प्रश्न को लिया जाए, किसी को भी उठाया जाए, कोई भी प्रश्न लीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया हूँ 225 और इसका वर्गमूल। ऐसा आप कहिएगा कि सर 225 का तो 15 होता है, 15, ध्यान दीजिए। तो लेकिन अभी ऐसे नहीं, आपको बना के दिखाना है। तो क्या करना है, पहले राइट साइड से जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लग गया 25 का, बचा फर्स्ट में कौन, 2, तो पहले 2 में खिलाइए। तो क्या कीजिएगा, 2 गुना 1 नहीं, मैंने पहले ही कह चुका हूँ आपको हमेशा डबल। अगर 2 की बात कीजिएगा 2 ही 2 कीजिए तो 4 होता है, नहीं होगा, अर्थात 1 होगा, 1 से गुना करना है। तो आइए हम 1 से गुना करते हैं, कोई परेशानी नहीं। और ये डबल हमेशा लिखाएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ डबल रहेगा यहाँ पे। तो ये 1 गुना 1 यहाँ करके गुना करके यहाँ लिखिए 1, और ये जोड़, यहाँ के लिए जोड़ होता है, यहाँ के लिए जोड़ होता है और यहाँ के लिए गुना होता है। तो आइए हम गुना करके देखने पर पता चला कि इसका घटाया जाए तो 1 हुआ। अब ये दोनों अंक जो है एक साथ आकर के यहाँ क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब 125 हुआ, अब 125 हुआ, और यहाँ पर ये गुणांक रूप जो धारण हो गया, ये एक गुणांक रूप इसके साथ होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने 3 से गुना करता हूँ या 2 से गुना करता हूँ तो 2 दूनी 4 और गुना 2 अर्थात 44 होता है। मैं 3 से गुना करता हूँ, 3 3 9, और 2 जो है उसके साथ गुना होगा, जैसे कहने कर दिए मैं 3 लिख दिया। तो 3 गुना 3 होगा और गुना 2, तो 3 दूनी 6 यानी 69 होगा, तो वो भी नहीं खाएगा। और आगे बढ़ना है। अब 4 से मैं देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि 4 से, तो अगर 4 से मैं खिलाता हूँ 4 चौके 16 होता है, 6 होगा, और फिर 4 दूनी 8 1 9 अर्थात 96 होगा। तो ये भी चलो कम हो गया। एक लास्ट उपाय हम देखता हूँ 5 से। तो अब 5 से आप देखिएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो मैं 5 है 25, और 5 दूनी 10, 2 12, तो यहाँ पर खा गया, अर्थात कितना खाया, 5। तो वर्गमूल आ गया, और ये क्या हो गया, घट गया। 0 भी दे सकते हैं या काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने पहले कहा ये हम जोड़ के रख देते हैं, इससे आपको लेना देना नहीं, आपको आंसर का ज़रूरत है। तो आपको वर्गमूल कितना आया ये ध्यान दीजिए, तो 15 आया वर्गमूल आपका। इस तरह से हम वर्गमूल का भाग रूप बनाते हैं। अब कोई भी सवाल मैं ले लेता हूँ, ये नहीं लेता हूँ कि क्या उसका आंसर क्या मान होगा, जो भी आप लिखना है लिख लीजिए, जो भी सवाल को देना है बड़ा या छोटा दे देता हूँ। आइए अब इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा है या छोटा इससे लेना देना नहीं है। तो मैं क्या कहा था, राइट साइड से जोड़ा लगाइए, तो फिर वही राइट साइड से जोड़ा लगाइए, कोई बात। तो हम देखिए अभी यहाँ पर दोनों पे जोड़ा लग गया, तो 68 में खिलाइए तो 7 49, 88 64, तो अर्थात 88 64 खाएगा। तो 8 से कर दीजिए, 88 64 मैंने खिलाया, और यहाँ पर मैंने कॉमन कर दिया, ये कट गया, घटा दिया, और इसको जोड़ेगा यहाँ पे, और ये अब दोनों संख्याएं क्या होगा, एक साथ आकर के जुड़ जाएगा। अब 406 में खिलाना है, तो 406 में खिलाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मैं अगर 4 से खिलाता हूँ तो यहाँ 4 तो हो जाएगा, बट 4 से बेटर नहीं 3 से खिलाता हूँ। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 6 तिया 18, और 3 1 3। चलिए ये खा गया। आइए घटाइए, तो यहाँ 16 होगा क्योंकि कॉमन लेगा, तो 16 में 9 जाएगा 7, और यहाँ 9 में गया 8, तो 1, अर्थात यहाँ पे कट्टी। और ये फिर जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपका जो है ये आप खिला चुके हैं, इसको भी खिला चुके हैं, लास्ट अब बचा 21, और यहाँ हो गया 1721। अब 1721 में खिलाना है, ये मैं पहले कह दिया ये गुणान रूप है, और जब भी किसी संख्या हम खिलाएंगे अब इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, तभी ये खाएगा पूरा पूरा, नहीं तो नहीं खा पाएगा। ये नहीं खाई फिर 8 से गुना कर दिया जाए, सिर्फ उसी से नहीं,
ऐसा नहीं, ऐसा बच्चा, कई बच्चों ने ऐसा किया है कि डायरेक्ट कर देता है ऐसा, चलो हो गया सर हमारा बन नहीं रहा है, क्या कारण है? कारण यही हम इसे छोड़ देते हैं। इसके साथ भी गुना किया, देखो ना, देखो अब एटीटी 64 अपने किया यहाँ, अब इसके साथ गुना रूप होगा ना, देखो जैसे ये बच्चा में पढ़ा है, ये वाला गुना आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, 3 तिया 9, 6 तिया 18 और 3 1 4, अरे मिस हुआ है, 6 तिया 18 यहाँ पर 4 0, तब तो बड़ा हो गया। देखो गुना करने पर पता चला एक चोर, मैं भी मिस कर दिया था, क्योंकि 3 तिया 9, 6 तिया 18 हाथ में एक बचा हुआ था, तो 3 1 4 तो बड़ा हो गया ना, ये नहीं खाएगा, मिस हुआ। चलो तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, आइए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बोल पा रहे लेकिन कम से कम मैसेज तो कर रहे हैं, आइए कोई बात नहीं है। तो क्या करें हम, 2 से खिलाना था, देखो चोर पकड़ाया ना गुना करने के बाद। आइए 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 और फिर है यहाँ पे 3, ये हो। तो चलिए 2 खाया। आइए ये हटा देता हूँ क्योंकि दिखाना नहीं है। घटाओ, सामने में आपको देख लीजिए 6 में गया 4 तो 2 और यहाँ 10 में गया 2 तो बचा 8, तो यहाँ तो कट गया। अब ये आकर के यहाँ जुड़ा। आइए अब इसमें गुना कीजिए, तो कितना से करना है, क्या 7 से? 7 7 49 होता है, नहीं तो कितना से ये पूरा खाएगा, ये देखा जाए। 9 से होगा नहीं, अगर यहाँ पर 6 हैं तो 6 से 6 36 देता हूँ तो 6 3 9 हो जाता है, ये भी बड़ा हो गया, अर्थात 5 से खिलाते हैं। 5 से 30 8, देखता हूँ कोशिश करके कि आप 5 से खा रहे हैं, देखिए तो 5 है 25, 5 है 25, 5 चौके 20 2 22, लगता है बड़ा हो गया। 56 6 30, 30 2 32 और यहाँ 8, अर्थात बड़ा हो गया। ज़्यादा बड़ा नहीं बट थोड़ा बड़ा हुआ है। कितना बड़ा हुआ? 4 बड़ा हो गया, साथ यहाँ पर 4 ही खाएगा। ध्यान दीजिए, गुना कीजिए, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1 17, फिर 6 चौके 24 24 1 25 और यहाँ पे 6। अब घटा दीजिए, जो भी शेष बचेगा यही रहेगा। और हम घटाते हैं तो 11 में जाता है 6 5 और फिर 11 बचता है क्योंकि यहाँ एक कॉमन हो गया, तो 11 में जाता है 7 तो 4 और यहाँ से फिर 11 होता है और 11 में पहुँच जाता है तो 6 और यहाँ पर केवल 7 में गया 6, तो ये शेषफल के रूप में बचेगा और ये आपका इससे हमेशा बड़ा होगा, शेषफल से ये बड़ा होगा, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं तो खाएगा एक्सेस। तो चलिए हम आगे खिलाएंगे इसको। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट। अगर आप आगे खिलाने के लिए कह दें, कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2 अंक पॉइंट से ज़्यादा खिलाइए, यानी पॉइंट का 2 अंक लिया जाए, उसका मान क्या होगा तब? तो ऐसे में तब हम पॉइंट डालते हैं। जब पॉइंट डालते हैं तो 00 लिखा जाता है और 00 देने के बाद अब फिर वही प्रोसेस जो हम खिलाना स्टार्ट करते हैं वही खिलाएंगे और मान को निकालेंगे। तो आइए हम इसमें खिलाते हैं, कितना से खिलाया जाए जिससे कि ये सवाल बन जाए। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ 16 और यहाँ 1, मैंने 9 से भी गुना करो, 9 6 54 तो भी शायद हो जाएगा। चलिए मैं 9 से ही खिला देता हूँ। 9 9 81 और 9 8 72 8 80, फिर 9 चौके 36 36 और 8 आप लोगों को पता है 44 और फिर मैं 9 6 54 54 और 4 58 बचा 5 तो 9 9 5 14 खा गया। 9 देखो 8 9 जोड़ रहा हूँ कि हम पहले कर चुका हूँ, इधर जोड़ होता है, यही गुना रूप यहाँ पर रखा गया। अब घटाइए 9 में, अर्थात यहाँ 10 में गया 1 9, अब 9 में 9 ही रहेगा केवल, क्योंकि यहाँ पर 0 घट रहा है।
अब यहाँ से कॉमन 0 अर्थात ये 0 हो जाएगा, और यहाँ सब घटाया जाए तो यहाँ 6 होगा, और फिर यहाँ से 1 अर्थात शेषफल के रूप में 16,099, और यहाँ देखिए ज़्यादा बड़ा है ना, ये हमेशा उससे जिस शेषफल से बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये अगर छोटा हो जाएगा तो इसका अर्थ है हमने एक संख्या और खाने वाला था जो मैंने गलती कर बैठा। तो ये ठीक है, फिर आगे चलना है। तो इसी प्रकार से 0.0 देते जाइए और आप मान खिलाते चले जाइए, फिर 9 से खाएगा। इस प्रकार से आप हल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ 16 है, तो 9 से फिर खाएगा। कोई दिक्कत? तो कुछ समझ में आया कि इस तरह से हमको गुना भाग करना है। ये भाग विधि हुआ, और जिसमें कि गुणनखंड विधि में इसी तरह से गुणनखंड करना है और बनाना है। तो शेष में से भी मिटा देता हूँ, इसके बाद आगे चलता हूँ। आइए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि वर्गमूल में जिसमें कि जिस विधि से आपको जल्दी से जल्दी हौला और सरल हो, और जिस विधि से आप जल्दी सीखते हैं उस विधि से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, दूसरे विधि के पीछे मत दौड़िएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सरल प्रश्नों पर और जल्दी से जल्दी आप हल करने की ओर जाइए, जिससे कि आप सहूलियत के साथ इसे हल कर सकते हैं। आइए तो हम लोग आज थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देखते हैं गुणनखंड विधि से। चलिए, तो अब आइए गुणनखंड विधि से कुछ प्रश्न। जैसे में कि 216 दिया हुआ है, आइए 625 दिया हुआ है, और इसका कहता है कि वर्गमूल ज्ञात करें। ये वर्गमूल रूप में ही है, तो इस पर रूट डाला है, अर्थात करनी के अंदर 2 छुपा हुआ है, अर्थात 2 का जोड़ा लगाना है। इसी का रूप एक और है, इसको अगर मिटा दूं मैं तो इसका एक और ये रूप होता है, ये घातांक के रूप में, अर्थात आप घात के रूप में 1/2 बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। इस प्रकार से भी आप खिला सकते हैं। आइए तो हम बात करते हैं इसको खंड करने के लिए। तो 625 का खंड मैं करूं, आइए खंड कर रहा हूं, तो आप 25 से खिलाइए। 5 है, पहला अंक 5 है लास्ट में, तो 5 से खाएगा, इसके लिए परेशानी नहीं होना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 से खिलाते जाना, 2 खाएगा, फिर 5 खाएगा, फिर 5 खाएगा, अर्थात 25। तो 5 देखिए कितना हुआ, आपको सामने में दिख रहा है कि 5 कितने हैं, 4। तो चलिए मैं पहले दर्शा दिया, उसके बाद अब लिख सकता हूँ कि 4 हो, तो इसका अर्थ है कि 5 पर पावर कितना है, 4 है, अर्थात उसकी घात जो हो गई कितनी, 4, और पहले से घातांक कितना है, 1/2 करने के रूप में 1/2, क्योंकि बट्टे का रूप को घातांक बोला जाता है, और केवल अगर संख्या गिनती में रहे तो उसे हम घात बोलते हैं। ऐसे घातांक का ही रूप है, उल्टा और कुछ नहीं। आइए तो इसे हम खिला देते हैं। खा गया 2, तो 5 पर पावर 2 बचा, अर्थात 5 गुना 5 25। तो ये भी एक आंसर हो गया बस। क्योंकि मैं इसे कैसे बनाया, तो यही प्रश्नों को इस प्रकार से लाया गया है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या ये नहीं भी दिखाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर ही खिलाइए, इसके अंदर ही खिलाइए। 5 गुना 5 गुना 5 कीजिए, और जो मैं बोला कि जोड़ा 2 निकाल दीजिए बाहर, हो गया 25। ऐसे ही बना सकते हैं नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक से। ऐसे नहीं आना है तो इस तरह से बनाइए, कोई दिक्कत। तो जितना सरल हो, जितना इजी से आप बना सकते हैं, और जितना जल्दी बना सकते हैं और सही बना सकते हैं, सटीक बना सकते हैं, आंसर सही आ सकता है, उसी विधि से आप बनाइएगा। ये नहीं कि भाग रहे हैं कभी ये विधि से कभी, इससे क्या होगा, प्रश्न क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आइए हम लोग प्रश्न पे आते हैं, थोड़ा सा कुछ और विशेष। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसे ज़्यादातर तो नहीं, कुछ क्वेश्चन जैसे मैं थोड़ा सा देखना, मैं दिखा रहा हूँ 7 + 4√3 है, इसे मैं वर्ग के रूप में लाएंगे, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा और उसको वर्ग के रूप में कैसे लाएंगे ये दिखाना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन रहेगा जो कि वो अभी प्रश्न में आएगा। आइएगा
इसे मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन ये नहीं आप परेशान होना, क्योंकि सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा आपको। क्योंकि वर्गमूल से संबंधित प्रश्न कोई भी आए तो आप बना सकते हैं। चलिए हम 8 क्लास में पढ़े होंगे, क्वेश्चन पूछे, कहता है कि इस संख्या में कितना से जोड़ा जाए जो परिपूर्ण वर्ग हो, इस संख्या में कितना घटाया जाए परिपूर्ण वर्ग हो, इस संख्या में कितना से गुना किया जाए तो परिपूर्ण वर्ग हो, इस संख्या में कितना से गुना की जोड़ क्या करते हैं भाग दिया जाए तो परिपूर्ण वर्ग हो। ऐसा प्रश्न आता है, जोड़ घटा गुना भाग। ये चारों संख्याओं से, चारों मतलब कहने का अर्थ है इसके जो आपका यानी जो आप धन संख्या या ऋण संख्या के रूप में मानते हैं, या गुना भाग में जो मल्टीप्लाई या यानी डिवाइड के रूप में मानते हैं, इन चारों से क्वेश्चन एक में एक एग्जाम में आ जाता है, जो कि 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि ये वर्गमूल के अंतर्गत ही आता है। तो आइए क्वेश्चन कोई भी संख्या में, पहले मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ इसको कैसे लाएं। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिए, 2 पर स्क्वायर कीजिए और प्लस इसी का रूप धारण कर रहे हैं, 2 पर हमने कह दिया और उसके बाद यहाँ √3 पर पूरे पर होल स्क्वायर किए। अब आप इसको हल कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, कहिएगा सर मैं नहीं समझा तो छोड़ दीजिए, आते हैं अब अपनी दुनिया में। अभी आपने को बोला कि मैं 2 पर स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर कर सकता हूँ 2 गुना √3 प्लस यहाँ दे सकता हूँ √3 पर होल स्क्वायर। आइए इसी को मैंने हल किया, इसी प्रश्नों को मैंने हल किया। a² प्लस 2ab, देखिए a और b इसको मान लिया मैंने, इसको a माना और इसको मैंने क्या माना b, तो a² है ना और 2ab प्लस b²। तो अभी आप लोगों ने जानता है, क्या जानते हैं आप लोग कि a प्लस b पर होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यही देखिए सेम तो आ रहा है, तो 2 प्लस क्या हो गया √3 पर होल स्क्वायर। तो आइए अब क्या आप कह सकते हैं इसका मान ये है, इसका मान ये है। अब कहा जाए आपको यहाँ प्रश्न लिखे कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें। तो अब आप जानिए ये चीज़ को जानिएगा तब ना, तो वर्गमूल ज्ञात करें मतलब इसका रूट, इस पर हम रूट डाल दिया, इस पर हम रूट डाला, इस पर भी रूट डाला। अब आपको मैंने बता दिया ये रूट का उल्टा क्या होता है, रूट का उल्टा करनी में चला जाता है 1/2। तो ये 2 मेरा पहले से है तो 2 कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 प्लस √3, ये आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ये मैंने केवल एक तो दिखाया दृश्य की, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। माइनस में भी रहेगा तब ये माइनस वाला सूत्र फॉलो करेगा, अर्थात a माइनस b पर होल स्क्वायर। तो ये दोनों सूत्र का प्रयोग होता है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है, चाहे ये पूछे या प्लस वाला पूछे या माइनस वाला पूछे। एग्जाम में बच्चों को परेशानी के लिए कभी कोई पूछ देता है और बच्चे भूल जाता है कि इसका थोड़े बिल्कुल बताया सर ने कभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बताया जाता है, आप क्या करते हैं भूल बैठते हैं या जो दिमाग में नहीं रहता है, परेशानियाँ ये होती हैं। तो आइए हम इसको समझा कि हाँ शायद सर इसे समझा और शायद आप लोग समझ गए होंगे इस सूत्र के हिसाब से, क्योंकि मैंने तोड़ा, आप भी तोड़िएगा, यही ध्यान दीजिएगा कैसे तोड़िएगा वो देखिए। 7 को पकड़िए और इसको देखिए, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 7 और यहाँ 3 है, जैसे देखिएगा 3 यहाँ पर है रूट करने के रूप में, तो ये इसको हमेशा घटा दी जाकर फटा दो, तो 4, तो 4 का वर्गमूल तो होता ही है 2 पर स्क्वायर, बस पकड़ा जाएगा, ऐसे ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसी से हम पकड़ेंगे और उसे बनाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए हम आगे थोड़ा कुछ और भी इसी पे चर्चा करते हैं, मेरा मिटाने वाला हरदम छुप जाता है। आइए ये भी कुछ आपको दिए एक ट्रिक रूप में, जो कि आपके लिए काम आएगा, और भी है बहुत सारा। मैं तो कहने का अर्थ है जल्दी सवाल पे जाता नहीं हूँ, लेकिन बच्चों का कुछ मांग है कि नहीं सर कुछ सवाल के साथ ही बताइए, नहीं तो हम खाली थ्योरी दे करके छोड़ देता हूँ, बच्चे कहता है स्वयं खुद बना लीजिए। आइए लेकिन आप लोगों को सारा चीज़ बताऊँगा, परेशानी मत हड़बड़ाइएगा, बंदे तो कह दीजिएगा कि सर हम उतना पूरा नहीं समझते हैं सर, परेशानी हो जाती है सर, इसलिए थोड़ा बता दीजिए, इसलिए आप लोगों के लिए सारा चीज़ के लिए तैयार हूँ। आइए तो प्रश्न कुछ क्या बोला था मैंने
कि जोड़ घटाव गुणा भाग पर प्रश्न भी आधारित आता है, जो 8 के क्लास का है और उसमें बहुत अच्छा से दिया गया है, जो 8 क्लास के बच्चे लोग पढ़ते भी हैं और आप लोग भी पढ़े होंगे क्योंकि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, तो आप लोग तो खुद महान फ़कीर हैं। आइए तो प्रश्नों पे हम आते हैं। कभी कभी जैसे लिखा रहेगा कि 146 में क्या घटाया जाए कि संख्या परिपूर्ण वर्ग हो। यही रहेगा, ऐसा ही समझिएगा, परिपूर्ण वर्ग हो। मैं नॉर्मल में लिखा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। इसमें क्या घटाया जाए कि संख्या मतलब यही, संख्या मतलब कोई और नहीं, यही परिपूर्ण वर्ग हो। तो वो वर्ग होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आइए हम लोग सीखे हैं। ऐसे आप देखिएगा कि 144 होता है, मैं आपको समझने के लिए दिया हूँ। ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मल में दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पर घटाने की चर्चा जब कर दे तो आप पहले सीधा वर्गमूल बना दीजिए और जो शेष बचे उसको घटा देंगे। कहिएगा सर इजी है, सच में इजी है। आइए तो इसे आप बनाइए ना, भाग विधि बनाइए ना, बनाइए भाग विधि बनाइए इसको, क्योंकि इसको अगर वर्गमूल विधि गुणनखंड विधि बनाइएगा ना तो फंस जाइएगा, होगा ही नहीं गुणनखंड, फिर इससे आपका जोड़ा लगेगा ही नहीं, इसलिए इसको भाग विधि बनाना है। तो चलिए 1 से खिलाइएगा, तो 1 से खा गया कट्टी, अब 46। आइए तो 1 इसमें गुना कीजिए तो आप देखिएगा हो रहा है। किससे कीजिएगा, 3 दूनी 6 कर दिया, 3 3 9 हो जाएगा, नहीं हुआ। तब हम क्या करूँ, 2 से खिलाता हूँ, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आइए शेषफल क्या आया, तो आप देखिएगा कि 12 से खा रहा है, शेषफल क्या आया, शेषफल 2 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 146 में 2 को घटाने पर वह संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा। सही बात है, आप दिखा दीजिए बना करके, अगर दिखाना है तो बना के दिखाइए। घटाइए तो कितना आया, 144। तो आप लोग जानते हैं 144 का वर्गमूल क्या होता है, अब कन्फर्म आप लोग जान रहे हैं 144 का वर्गमूल 12 होता है, जो बना के चुका हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ कि घटा रूप में। अब यहीं पे रहेगा प्रश्न की जोड़ने पर क्या बने, तो मैं चारों रूल बताता हूँ, चारों विधि बता देता हूँ। अब जोड़ने की बात करता हूँ, कोई भी संख्या लिया जाए, नहीं इसी से प्रश्नों से लिया जाए, या छोड़ हटा इसको नहीं लगा, तुम लोगों ने तो कहोगे कि सर एक के सवाल देते हैं, दूसरा दीजिए, तो चलिए ना दूसरे में चले जाते हैं। ये नहीं कहने का अर्थ है, यहाँ पर आपको दिया रहे 191 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या परिपूर्ण वर्ग हो। चलिए आइए प्रश्न पे, तो क्या जोड़ा जाए, मैं पहले ही कह दिया था कि इस समय कुछ मत देखो, सीधा क्या करो, भाग विधि से वर्गमूल बना दो। तो जोड़ा लगाएं, तो 1 खाया कट्टी 91। अब क्या करना है, घाटा वाला में तो जो खा रहा था खिला दिए, इसमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा खिलाना है। जैसे कि 4 से खा रहा है तो उसमें 5 से खिला देना है, 6 से खा रहा है तो 7 से खिला देना है, 8 से खा रहा है तो 9 से खिला देना है। मतलब थोड़ा सा एक बढ़ जाना है स्टेप, और जो उसका माइनस इसमें क्रिया होगा वही चीज़ में जोड़ेंगे तो बन जाएगा। तो आइए इसमें आप कहिएगा कि सर 3 तो खा जाएगा, खाइएगा 3, कन्फर्म खाएगा 3 है, देखिए ना खाएगा ना, तो हम 3 नहीं खिलाएंगे, हम खिलाएंगे 4। कहिएगा कि आप कहिएगा कि आप ही की मर्जी, मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। आइए 4 चौके
16, क्योंकि जोड़ने की बात कहा था। जोड़ना मतलब क्या, ज़्यादा, संख्या ज़्यादा होना। संख्या तब ना ज़्यादा होगा जब हम ज़्यादा खिलाएंगे। और ये कहता है कि कम, कम मतलब क्या, कम खिलाना, हम तो ज़्यादा नहीं बढ़ना है हमको, जो शेष बचेगा उसको घटा देना है, इसमें ज़्यादा खिलाना है। तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 1 9। अब देखिए इसको उल्टा विपरीत घटाइए तो मतलब -5 बढ़ा, अर्थात कहने का अर्थ है इसका -5 कम हो रहा था उस संख्या में, अर्थात मैं 5 जोड़ दूंगा उसमें तो वह संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अतः 191 में 5 को जोड़ने पर परिपूर्ण वर्ग होगा। ओके, आप बना के देख लीजिए। तो मैंने कल पहले कह दिया 4 से खिलाया मैं, 1 और 4, अर्थात करने का अर्थ है 191 में मैंने 5 जोड़ा, अर्थात 196, तो 196 का वर्गमूल 14 होता है। आप लोग कन्फर्म जान रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया घटा। और ऐसा ही प्रश्न है जब बड़ा से छोटा जितना भी दे दे, रूल प्रोसेस यही है, इसमें हजारों लाखों संख्या क्यों ना दे दे, आप प्रोसेस यही बनाएगा कि लास्ट में ज़्यादा खिलाना है, यानी पहले ज़्यादा खिलाना है, लास्ट में ज़्यादा खिलाना है जोड़ वाले के लिए, और इसके लिए लास्ट में जो शेष बचेगा बस वो घटा देना है, और कोई भी शेष कुछ नहीं करना है। तो आइए हम कुछ प्रश्नों पर इसी से आगे चलता हूँ, क्योंकि थ्योरी आपको दे देता हूँ जिससे कि थ्योरी से आपको परेशानी नहीं होगी। मैं सारे जगह क्वेश्चन ले लेता हूँ और बचा, तो उसके बाद आप कुछ सवाल पे हम सॉल्यूशन के लिए चले जाएंगे। ये वर्ग एक प्रकार से एक वर्ग का कुछ थ्योरी है, पार्ट है। एक थ्योरी क्या, कैलकुलेशन करना, केवल आप लोगों के लिए जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको सरल से सरल लगे और हौला और इजी लगे इस मैटर से। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करता हूँ कि ध्यान दीजिएगा कि इसमें किससे गुना किया जाए कि परिपूर्ण वर्ग बने। वह संख्या क्या है जो इसमें गुना करें वह परिपूर्ण वर्ग बन सके, ये प्रश्न आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि संख्या कितना अलग है। कोई संख्या को अनुमानित लेना पड़ेगा। आइए, जैसे मैं ले लेता हूँ मेरा मन है क्या 80 कर लेता हूँ, तो क्या नहीं होगा? 80 लेंगे तो नहीं होगा, ले लो। 80 में किस संख्या से गुना करने पर परिपूर्ण वर्ग होगा? किस संख्या से, प्रश्न यहाँ छुपा है। जिस संख्या से गुना करते हैं वही आंसर होता है, जिसको आप घटाएं वही आंसर होगा, जिसको आप जोड़े वही आंसर होगा, यानी दूसरा आंसर। क्यों प्रश्न ऐसा ही आएगा कि किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या को घटाया जाए, और यहाँ प्रश्न आया किस संख्या को गुना किया जाए, तो वही आंसर आएगा। ये नहीं कि उसका वर्गमूल आंसर होगा, नहीं। हाँ, अगर पूछेगा तब। आइए, तो 80 का आप क्या करना है, अब यहाँ पर भाग और वो सब नहीं करना है, आपको सीधा केवल गुणनखंड करना है। और ये दोनों में, भाग और गुणा में सिर्फ गुणनखंड करना है। उधर वाला भाग जो हम लोग खिलाएं, क्या खिलाएं, उधर आप भाग विधि से वर्गमूल बनाएं। अब नहीं, सिर्फ भाग विधि वर्गमूल जोड़ और घटा के लिए, और इन दोनों के लिए केवल गुणनखंड। आइए गुणनखंड कीजिए। तो नॉर्मल सी बात है, 2 से गुना किया जाए 40, फिर 2 से लगाया जाए भाग तो 20, फिर 2 से लगाया जाए तो 10, और फिर लगता है 2 से लगाया जाए तो 5। ये क्या सही है गलत है? मेरे को लगता है सही है। अब तुम ही लोग बताओ। तो आइए, तो अभी आप ही लोग बताइए कि जोड़ा 2 का हो गया, जोड़ा 2 का हो गया, किसका जोड़ा नहीं है? 5 का जोड़ा है? नहीं है। अगर 5 से मैं गुना कर दो तो क्या ये संख्या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा जोड़ा? सरल बात कि सर 5 से गुना करेंगे तो परिपूर्ण वर्ग होगा। ओके, तो आइए यही लिखेंगे। इसलिए 80 में 5 से गुना करने पर परिपूर्ण वर्ग
होगा। कोई बात, कोई परेशानी? आप करके देख सकते हैं। चलिए तो 400, तो 400 का वर्गमूल 20 कन्फर्म, बना कर आप देख लीजिए। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका यही है 5। इसी से प्रश्न किया जाएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, ऑप्शन रहेगा दिया। तो अभी तो बोला मैं गुना रूप, भाग रूप में भी, तो भाग रूप में भी क्या कीजिएगा यही। अब चलिए आइए तो भाग रूप में इसी में समझ लीजिए, तो कोशिश कीजिएगा। तो ऐसे बनाऊंगा, नहीं तो तुम लोग तुरंत कह दोगे सर बता देते तो अच्छा रहता। ये जो एक्स्ट्रा था 5, अगर मैं इस संख्या से भाग दे दूँ तो 5 खत्म, तो यही नहीं बचता। तो हो सकता था, अर्थात भाग गुना में भाग देना, गुना में गुना करना एक्स्ट्रा। आइए क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए, ये लेना ज़रूरत नहीं है कि सोचेंगे ये वो, तुम ही बोलो, जो नहीं बोलोगे। चलिए आइए हम ही बोलते हैं। तो ले लेता हूँ यहाँ पे आपके प्रश्नों में 300 लेता हूँ। 300 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या परिपूर्ण वर्ग हो, परिपूर्ण वर्ग हो। तो आइए तो 3 करने का आता है। 300 को आप खंड कीजिए, 150 खिलाते जाइए, कोई परेशानी नहीं। 75, फिर खिलाइए 3 से 25, फिर खिलाइए 5 से। तो आप देखिएगा जोड़ा किसका किसका है। 5 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे गुना बोलता तो 3 से गुना कर देते हैं, लेकिन प्रश्न है क्वेश्चन भाग, तो 3 से मैं भाग दे दूंगा तो बन जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, इसलिए यह आता कि 300 में 3 से भाग देने पर संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा। ओके, आप बना के भी दिखा सकते हैं। 300 में भाग देता हूँ मैं 3 से, अर्थात 100। 100 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यही था इसका स्टेप। ज़्यादा क्वेश्चन यही से आता है, वर्गमूल से संबंधित प्रश्न यही था। और आपको क्वेश्चन कुछ और विशेष अब दिखाएंगे आगे। तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन था, जैसे मैं कभी कभी एग्ज़ाम में आता है, सो थोड़ा सा देख लीजिएगा, दिख रहा है उधर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट में याद रखिएगा। किसी भी संख्या के साथ ऐसे, जैसे मैं कहने का अर्थ है कि x फिर पावर देता है, 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 x पावर में बोल रहा हूँ, कहने का अर्थ है कर्नी रूट, अर्थात रूट देता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा अगर प्रश्न रहे तो तुमको सिर्फ गिनती करना है कितने अक्ष है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे प्रोसेस के लिए आपका प्रश्न में आंसर होता है, ध्यान दीजिएगा, 5 है तो 5 है तो 2 गुना कीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2, उस प्रकार से कीजिए। तो 5 है तो 5 पावर होगा, तो 5 में 1 घटाना है, यानी कहने का अर्थ है किसी संख्या का एक करनी रूप है, पावर रूप है, इसीलिए 5 हो गया। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ेगा, यानी कहने का अर्थ है कि 2 से गुना किया जाए, यानी x पर पावर, नीचे तो खैर 5 गुना 5 को 2 2 गुना कीजिएगा, 2 से हमेशा 2 वृद्धि करेगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 कीजिएगा, 7 2 4 2 8, 2 2 4, 4 चौक 16, 2 32 हो जाएगा। तो यहाँ 32 होगा और उसके ऊपर 1 कम हो जाता है, बस फर्क यही याद रखना, 31/32, x पर पावर 31/32, यानी 1 कम होगा। जितना संख्या होगा उसका 2 से गुना खाली करते रहना, जितना पावर होगा उसको, और ये संख्या अक्स का अक्स वही रह जाएगा, ज्यों का तो रहेगा। आइए प्रश्न कुछ और कुछ प्रश्न पे आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, इस प्रकार से देते हैं, 6 + 6 +
6 प्लस डॉट 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 अनंत अनफ्लाइट दे देगा, डॉट डॉट छोड़ देगा। ऐसे प्रश्नों में अगर प्लस रहे तो अगर आप जो 6 है इसका आपको खंड करना है तो क्या आया 2 गुना 3। तो प्लस रहे तो जो बड़ी संख्या होता है गुणनांक का यानी गुणनखंड का, वही इसका आंसर होगा 3। क्या दीजिएगा आंसर इसका 3। अगर यहाँ पर माइनस होता तो 2 अर्थात छोटा संख्या, यानी कहने का अर्थ है यहीं पर आ जाइए तुरंत, इस प्रकार से दिया होता, यहाँ पर माइनस होता इस प्रकार से डॉट डॉट, यानी माइनस होता तो माइनस वाले के लिए अभी तुरंत मैंने कहा अभी कि आपने खंड इसको कीजिएगा 6 को, तो 6 का खंड 2 गुना 3, तो माइनस वाले के लिए जो छोटा होगा वही होगा और प्लस वाले के लिए जो बड़ा गुणनखंड होगा वही होगा। तो चलिए इसके लिए माइनस वाले के लिए क्या होगा 2 आंसर होगा इसका, कोई दिक्कत। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा। मैं सिर्फ 6 दिया, ये नहीं 6 ही केवल आ सकता है, आपको कोई खंड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 भाग में इसको तोड़ना है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें यही है। और याद रखिएगा एक और क्वेश्चन कि किसी भी इकाई अंक 2 रहे, 3 रहे और 7 रहे तो उसका वर्गमूल नहीं होता है, कन्फर्म, इतना तक ले कन्फर्म हो जाएगा कि इकाई अंक 2, 3, 7 रहेगा तो उसका परिपूर्ण वर्गमूल यह नहीं होगा, परिपूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। कोई बात, इतना सा के लिए आपका अभी तक के लिए इतना सा था। अब आपको प्रश्न पर चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन पर चलेंगे, इसे मिटा देते हैं। इसमें ज़्यादा विशेष इंट्रोडक्शन नहीं था, इतना ही था। तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, इसका कुछ प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग कितना फास्ट और कितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं।